कल्पना कीजिए एक ऐसा लड़का जो भीड़ में होते हुए भी हमेशा अकेला रहता है। स्कूल में उसे कोई खास पसंद नहीं करता है, लड़कियों के सामने बात करने में उसे झिझक होती है और कुछ लड़के तो उसे कमजोर समझकर परेशान भी करते हैं। लेकिन इस साधारण से लड़के के अंदर एक खास बात है, वह बेहद जिज्ञासु है और विज्ञान में उसकी दिलचस्पी जबरदस्त है। नाम है पीटर पाकर। पीटर अपने अंकल बेन और आंटी के साथ रहता है। उसके माता पिता उसके बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके होते हैं, इसलिए अंकल बेन और आंटी ही उसके लिए माता पिता के जैसे होते हैं। पीटर की ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। सुबह स्कूल जाना, पढ़ाई करना और अपने दोस्त हैरी के साथ समय बिताना और दूर से उस लड़की को देखना जिसे वह पसंद करता है। लेकिन पीटर में एक कमी है, वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। मैरी जेन उसके लिए सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं है। पीटर उसे लंबे समय से पसंद करता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वह कभी उसके करीब नहीं जा पाएगा। इसी दौरान स्कूल की तरफ से छात्रों को एक वैज्ञानिक लैब दिखाने के लिए ले जाया जाता है और यहीं से पीटर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। लैब में वैज्ञानिक जेनेटिकली मॉडिफाई मकड़ियों का प्रयोग कर रहे होते हैं। पीटर बाकी छात्रों की तरह वहां घूम रहा होता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि कुछ ही देर में वही मकड़ी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनने वाली है। एक छोटी सी गलती होती है और वह मकड़ी पीटर को काट लेती है। उस समय पीटर को लगता है शायद यह बस एक मामूली चोट है, लेकिन अगले दिन जब वह उठता है तो उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगता है। उसकी नज़र पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो चुकी है, उसकी ताकत अचानक बढ़ गई है और सबसे अजीब बात, उसका शरीर दीवारों से चिपकने लगा है। पीटर खुद भी नहीं समझ पाता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था उसने उसके अंदर कुछ ऐसा बदल दिया है कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शक्तियाँ मिलने के बाद पीटर पहले तो खुद भी हैरान रहता है, लेकिन जल्द ही उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। जो लड़का कल तक स्कूल में खुद को कमजोर समझता था, अब वह आसानी से ऊंची जगहों पर पहुंच सकता है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, उसकी रिफ्लेक्स इतनी तेज हो चुकी है कि खतरा आने से पहले ही उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है। पीटर इन शक्तियों को समझने की कोशिश करता है, वह अपनी ताकत को परखता है और धीरे धीरे सीखता है कि उसका नया शरीर किस तरह काम करता है। लेकिन यही एक दिलचस्प बदलाव शुरू होता है। पीटर अब सिर्फ अपनी शक्तियों से प्रभावित नहीं है, बल्कि वह अपने अंदर पैदा हुए आत्मविश्वास से भी प्रभावित है। इसी दौरान वह सोचता है कि अगर उसके पास इतनी ताकत है तो वह इससे पैसे भी कमा सकता है। वह अपनी नई क्षमताओं को रेसलिंग मुकाबले में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर वह अपनी ताकत से मुकाबला जीत गया तो उसे अच्छी रकम मिल सकती है। लेकिन यहाँ उसे एक सबक मिलता है जिसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएगा। पीटर जीत तो जाता है, लेकिन जब उसके साथ किए गए वादे के मुताबिक पैसे नहीं मिलते तो वह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय के बाद उसे एक अपराधी दिखाई देता है जो भाग रहा होता है। पीटर उसे रोक सकता था, लेकिन वह सोचता है कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वह अपराधी को जाने देता है और यही फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। जब पीटर घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि अंकल बेन के साथ एक गंभीर घटना हो चुकी है। पीटर को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि जिस अपराधी को उसने कुछ समय पहले जाने दिया था उसका संबंध अंकल बेन की मौत से है। अब पीटर के पास अपनी गलती सुधारने का कोई तरीका नहीं है। वह चाहे जितना शक्तिशाली हो गया हो, वह बीते समय को वापस नहीं ला सकता था और यही उसके अंदर एक नई सोच पैदा होती है। पीटर अब अपनी शक्तियों को अलग नज़र से देखने लगता है। वह फैसला करता है कि अगर उसके पास दूसरों की मदद करने की क्षमता है तो वह उसे बेकार नहीं जाने देगा और यहीं से जन्म होता है स्पाइडरमैन का। जहाँ एक तरफ पीटर धीरे धीरे स्पाइडरमैन बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में एक और खतरनाक शक्ति जन्म ले रही थी और उसका नाम था नॉर्मन ऑसबॉर्न। नॉर्मन एक बड़ा वैज्ञानिक और बिजनेसमैन था। वह अपनी कंपनी के लिए एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा होता है, लेकिन उस पर सफलता हासिल करने का दावा बहुत ज़्यादा है। जब उसका प्रयोग असफल होने लगता है तो नॉर्मन खुद पर टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर आजमाने का फैसला करता है और इसका परिणाम बेहद खतरनाक होता है। उसके शरीर और दिमाग में बड़ा बदलाव आने लगता है। उसके अंदर एक अलग हिंसक व्यक्ति उभरता है। अब नॉर्मन के अंदर दो अलग अलग चेहरे दिखाई देने लगते हैं। एक तरफ वह सामान्य इंसान है और दूसरी तरफ एक खतरनाक ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन के पास एडवांस इक्विपमेंट है, एक उड़ने वाला ग्लाइडर है और खतरनाक हथियार है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है। वह बेहद चालाक है और लोगों की कमजोरियों को समझ सकता है। उधर पीटर की ज़िंदगी भी बदल रही है। वह अपने लिए एक कॉस्ट्यूम तैयार करता है, अपनी पहचान छिपाता है और शहर में अपराधियों को रोकना शुरू करता है। अब लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मास्क के पीछे कौन है। पीटर के लिए सिर्फ एक अपराध रोकने का काम नहीं है, यह उसके लिए एक तरह की जिम्मेदारी है। लेकिन स्पाइडरमैन जितना मजबूत होता जाता है उतना ही ग्रीन गॉब्लिन उसके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि
पीटर को अभी तक यह नहीं पता उसके सामने खड़ा दुश्मन उसकी अपनी ज़िंदगी से कितना करीब जुड़ा हुआ है। स्पाइडरमैन बनने के बावजूद पीटर की पर्सनल लाइफ आसान नहीं होती है। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है मैरी जेन। पीटर उसे पसंद करता है लेकिन वह अपनी असली ताकत पहचान को किसी को नहीं बता सकता। दूसरी तरफ हैरी ऑसबॉर्न भी मैरी जेन के करीब है। हैरी पीटर का दोस्त है और नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा। इसलिए कहानी सिर्फ स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की लड़ाई नहीं रह जाती, यारी दोस्ती और परिवार के बीच फंसी हुई कहानी भी बन जाती है। पीटर अपनी पहचान छिपाकर मैरी जेन की ज़िंदगी में मौजूद रहने की कोशिश करता है, लेकिन वह जितना अपने रहस्य को छिपाता है उतनी परिस्थितियाँ मुश्किल होती जाती हैं। इधर नॉर्मन की हालत बिगड़ती जा रही है, ग्रीन गॉब्लिन का प्रभाव उसके ऊपर बढ़ता जाता है और वह ऐसे फैसले लेने लगता है कि जिसका असर पूरे शहर पर पड़ता है। स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच टकराव बढ़ने लगता है। दोनों की शक्तियाँ अलग हैं। पीटर के पास एगिलिटी, स्ट्रेंज और स्पाइडर सेंस है, वही ग्रीन गॉब्लिन के पास टेक्नोलॉजी, वेपन्स और बेहद चालाक दिमाग है। इसलिए हर मुकाबला पीटर के लिए नई चुनौती बन जाता है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन को अब एक चीज़ चाहिए, स्पाइडरमैन की पहचान। अब ग्रीन गॉब्लिन समझ चुका है कि स्पाइडरमैन कौन है और यही चीज़ पीटर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि पीटर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी शक्तियाँ नहीं है बल्कि उसके अपने लोग हैं। ग्रीन गॉब्लिन जानता है कि अगर पीटर को तोड़ना है तो सिर्फ उससे लड़ना काफ़ी नहीं होगा, उसे उन लोगों को निशाना बनाना होगा जिनकी पीटर सबसे ज़्यादा परवाह करता है। यहीं से कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण हिस्से में पहुंच जाती है। पीटर को एक तरफ अपने शहर की रक्षा करनी है, दूसरी तरफ अपने दोस्तों और परिवार को सुरक्षित रखना है और तीसरी तरफ उसे अपने अंदर के डर से भी लड़ना है, जो उसे लगातार याद दिलाता है कि वह अपने अंकल को नहीं बचा पाया था। अंत में स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच एक खतरनाक मुकाबला होता है। पीटर को अपनी ताकत के साथ अपनी बुद्धि और अंदर की हिम्मत का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस लड़ाई के दौरान पीटर को पता चलता है कि ग्रीन गॉब्लिन की असली पहचान नॉर्मन ऑसबॉर्न है, जो कि उसके फ्रेंड के पिता हैं। तो वो उस पर रहम खाने लगता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को घुटनों डाल देता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी चालाकी दिखाकर पीटर को बातों में लगाता है और अपने हाथ का बटन दबाता है, जिससे कि ग्लाइडर उसका एक्टिवेट हो जाता है। ग्लाइडर एकदम से स्पाइडरमैन की ओर आता है। स्पाइडर सेंस उसके बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। स्पाइडरमैन हवा में जंप कर जाता है और ग्लाइडर उसके लगने से मिस हो जाता है और सीधे जाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न के सीने में लग जाता है और वो वहीं पर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। अब पीटर के दिल पर एक और बोझ हो जाता है कि वह अपने फ्रेंड के पिता का भी कातिल बन चुका होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस मूवी पर बनाऊं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।